नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले और साथ में याद करने वाले हैं आईपीसी। जी हाँ, इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता मूल विधि जिसे आप कहते हैं। बहुत ही तगड़ा टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल से डायरेक्ट लिंक करके। रियल में ट्रिक क्या होती है वो आज आपको पता चलेगा। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। जैसे कि आप जानते हैं आपके यूपीएसआई और पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आप लगातार देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल से बिना स्किप करे वीडियो, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने जो भी आर्टिकल हैं और अनुसूचियां भी हैं और भाग, तो इसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक बना रखी कि आप देख सकते हैं और एक बार में आप याद कर पा सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंडियन पेनल कोड, ठीक है, आईपीसी, इसमें अध्याय यानी कि दोस्तों चैप्टर कितने हैं? 23 है, 511 धाराएं हैं। ठीक है, एक धारा हम पढ़ते हैं हर क्लास में, लगभग 30 से 40 शामिल करेंगे। ओके, और दोस्तों जो सीआरपीसी धारा है वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए धारा नंबर 1 है, क्या है दोस्तों? आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से आपको याद रहेगा। कोई भी अंक बोलेंगे उसको डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए धारा 1 में क्या है? संहिता का नाम और विस्तार, यानी कि दोस्तों नेम और टाइटल। इसमें कोई भी चीज होती है नंबर 1 में, अगर वो चीज है तो उसका नाम और विस्तार रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर रहे हैं। हम दंड संहिता के बारे में पढ़ रहे हैं तो संहिता का नाम और उसका विस्तार तो 1 में होगा ही। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें धारा जैसे जो कि हमें क्या बोलते हैं, अध्याय 105 में है दोस्तों। ठीक है, इसमें है आप उद्देश्य का टाइप समझ लीजिए। और 6 से लेकर 52 तक दोस्तों ये एक दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरा अध्याय है। उसी तरह है आपका 53 से लेकर 75 तक एक तीसरा चैप्टर है। इस तरह दोस्तों बारी बारी से हम पढ़ते रहेंगे। देखिए अगला है धारा 2 में भारत के अंदर किए गए अपराध। अब यानी कि दोस्तों भारत के अंदर किए गए अपराध आप भली बात जानते हैं। अब देखिए याद रखेंगे कैसे, यहाँ शब्द आता है धारा 2 से आपको दोष क्लिक करता है। दोष, अब देखिए दोष आप किस पर थोप सकते हैं? ठीक है, दोष बोलते ना, दोष जिसको हम जानेंगे उसी को तो दोष लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको याद रहेगा भाई साहब, अगर अंदर है हम जानते हैं पर्टिकुलर तभी हम दोष लगाएंगे। बोलते ना कोई अमेरिका वाले बंदे को हम जानते नहीं, बोलते वो वाला कोई दोष लगाएं तो क्या इससे चलेगा? अर्थात बाहर तो नहीं चलेगा, यानी अंदर घर परिवार इधर उधर, यानी कि भारत के अंदर ही आप दोष लगाएं, क्योंकि आप जिसको जानेंगे तभी दोष लगा पाएंगे। ठीक है, बिना जाने दोस्त कैसे लगा जाएंगे? और जाने कैसे, यानी कि अंदर अपने जैसे घर परिवार में होता है, टोला पड़ोस में, गांव, तो उसको जानते हैं, बाहर वालों को नहीं जानते। इसी तरह दोस्तों अंदर बाहर से आपको क्लिक रहेगा, दोस्त किसको लगाएंगे? जो अंदर होगा, हमारे संपर्क में होगा, उसी को हम दोस्त दो, याद रहेगा। देखिए है धारा 3 में क्या है? सीमाओं के बाहर किए गए अपराध। धारा 3 में सीमाओं के बाहर किए गए अपराध। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एक किसी देश का भी क्या सीमा होता है। ठीक है, जैसे समुद्र में सीमा कहाँ तक है और स्थल में कहाँ तक है, तो इस तरह सीमाओं के बाहर किए जाए, यानी कोई भी अगर बाहर कंट्री में भी करता है कुछ भी तो उसमें अपराध आईपीसी के तहत मिलेगा। ठीक है, उसको जो भी अपराध। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहां से 3 कैसे सिद्ध करता? तीर जैसे। ध्यान से देखिए दोस्तों, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 3 का अर्थ निकलता तीर जैसे। तीर कहां से कोई मारेगा? क्या हमारी सीमा के अंदर से मारेगा? नहीं, वो बाहर से ही मारेगा, अपने मतलब एरिया से मार सकता है। अगर अंदर से मारेगा तो हम उसको दबोच लेंगे। ठीक है, इसलिए वो बाहर से तीर जब भी आती है तो बाहर से आती है। ठीक है, और यहां से दोस्तों आपको याद रहेगा जैसे तीर कहां से आती है? बाहर से आती है। ठीक है, लोग कहां से मारते हैं तीर? बाहर, यानी बाहर, सीमाओं के बाहर से ही मारते हैं। ठीक है, अंदर से मारेगी तो हम पकड़ लेंगे भाई साहब। क्या तीर, अर्थात बाहर से तीर वगैरह जब भी देखते होंगे आप तो तीर बाहर से आती है, धनुष बाण तीर सब लोग बाहर से मारते हैं, नहीं तीर से बाहर आपको क्लिक हो जाएगा। देखिए धारा 4 में क्या है? भारतीय क्षेत्र। इसमें एक वर्ड है राज्यातीत क्षेत्र। ये क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि राज्यातीत मतलब जैसे समुद्र, जैसे वायुयान हो गए और ये सब हो गए, जैसे जलयान हो गए, ये बाहर कहीं जाते हैं। ठीक है, जो कि रजिस्टर भारत पे होते हैं लेकिन बाहर जाते हैं। अगर कहीं इन पे हो जाता कोई अपराध, कोई करता है तो किसके तहत मिलेगा? धारा 4 के तहत उसको अपराध मिलेगा। ठीक है, यही होता है भारतीय क्षेत्र। अब देखिए याद रखिए कैसे हम शब्द आता है 4, आप पकड़िए 4, और 4 कैसे निकलता? चारों तरफ। ठीक है, और देखिए कोई चीज होता है, कोई भी देश या कोई हमारा घर से आप समझिए, अगर हमारा घर मिडिल में खड़े हो गए तो चारों तरफ हमारा एरिया होता है। ठीक है, हमारा घर क्या? भारतीय क्षेत्र, यानी कि हमारा क्षेत्र चारों तरफ होता है, यानी 4 से चारों तरफ क्या होता है? क्षेत्र होता है। या जल में समझिए, कहीं भी समझिए, जैसे वायुयान चलता है तो चारों तरफ चलता है। ठीक है, जैसे जलयान होता तो वो भी पानी के चारों तरफ चल सकता है, तो चारों से
चारों क्षेत्र में चल सकता है। इस तरह आपको याद आ जाएगा दोस्तों। सिंपल भारतीय क्षेत्र, नहीं कि क्षेत्र कहाँ, भारत का क्षेत्र कैसे है, ठीक है। जैसे दिल्ली एक है, उसके चारों तरफ क्षेत्र है, ठीक है, भारत का नहीं चार, ठीक है, चारों। अब देखिए धारा आता 5, कुछ अपवाद है मैम, यानी कि सेना अधिकारी में जो भी जैसे सेना है उसे अगर कोई अपराध वगैरह करता है तो आईपीसी के तहत सजा नहीं दी जाएगी, उनको नहीं दी जाएगी। उनका एक अलग सा होता है, 1950 में बनता है क्या, सेना जो अधिनियम बनता है 1950 में, उसके तहत उनको दिया जाएगा। लेकिन ये अधिकारी वगैरह पर नहीं लागू होता, यानी कि ये कौन बताता, धारा 5 बताता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता 5, तो 5 से डायरेक्ट आपको लिंक करता है 5 आपकी अंगुलियां, हाथ, ठीक है, क्योंकि हमने ढेर सारी ट्रिक बना रखी इस पे अनुच्छेद वगैरह पे, तो उसमें भी बताया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 5 यानी कि 5 हमारा अंगुली, देखिए आप आपकी उंगली को आप ध्यान से देखिए तो इसमें कितनी अपवाद है यार, हमारी उंगलियों पर अपवाद है बराबर है, नहीं तो क्या यहाँ पर अपवाद नहीं हो सकता, हो सकता जी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, नहीं हमारी अंगुलियां भी बराबर नहीं, अपवाद, देखिए कोई बड़ी कोई छोटी, कोई ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, कोई मोटी, तो ये सब 5 अंगुलियां, इस पे भी अपवाद है, अपवाद से डायरेक्ट आपको कुछ अपवाद याद आ जाएगा। ओके, सिंपल है। अब देखिए अगला क्या, धारा 6 में है, क्या है, कुछ विशेष उपबंध है। वो क्या है, यानी कब अपराध माना जाएगा, ठीक है, या नहीं माना जाएगा, ये कौन धारा बताता, 6। अब देखिए अपराध मतलब माना जाएगा, जैसे देखिए कोई आप मस्त गांव से होंगे तो मस्त नींद में है और कहीं कहीं चले जा रहे हैं, बाउंड्री के उस पार हल्का हो गए और किसी को गीला कर दिए और भाई वो शिकायत कर रहा है, तो क्या वो अपराध में आ जाएगा, नहीं, आप समझौता कर लेंगे, भाई तू भी कहीं गलती से नींद में चल लेना, ठीक है। इस तरह जैसे कि कोई बकरिया भी किसी खेत में चल गई, पेड़ वेड़ खा गई, तो क्या करें, कोई अपराध है, नहीं यार। तो अगर है लोग मानते तो भाई ले जाओ बकरिया वगैरह, हमसे क्या मतलब, क्योंकि जब तक इंसान अपराध नहीं करता तो अपराध मतलब आईपीसी की धारा लगेगी नहीं, ठीक है। तो क्या उसको बकरिया वगैरह ले जाएगा, नहीं, तो इसलिए दोस्तों वो समझौता कर लेगा कि यार भाई ठीक है, अपराध तेरी किया ये नुकसान खेतों पर, तो मुझसे ले आना एक पसेरी गेहूं, ठीक है। तो इस तरह तो समझौता हो जाता है। तो ये कुछ विशेष उपबंध है, यानी कब अपराध होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये कौन बताता, धारा 6 बताती। अब देखिए इसको याद रखें, 6 से आपका सेंस निकलता क्षमा जैसा, यानी कि आप क्षमा कर देते भाई साहब, अपराध ये सब छोटे मोटे होते रहते हैं जो कि समझौता से हो जाते हैं और क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो क्षमा से 6 आपको याद रहेगा, क्षमा करने योग्य अपराध, ठीक है, जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, कौन बताता, क्षमा करने के योग्य होते हैं कुछ अपराध ऐसे, ठीक है, जो कि बिल्कुल से होते हैं, जो कि आदमी विशेष नहीं करता ऐसे कुछ, ठीक है। देखिए अगला क्या, धारा 8 यानी कि 8, ठीक है, 8 लिंग की परिभाषा, लिंग 2 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे बोलते हैं, एट यानी हेट, हट यार, बोलते ना हेट यार, हट, लेकिन कोई कब हटाएगा वो निर्भर करता है लिंग पर, कौन सी लिंग है लिटरी का दोस्तों, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 यानी कि हेट यार, हट, लेकिन लोग कब हटाएंगे वो मतलब स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, मतलब लिंग पर निर्भर करता है भाई साहब, हटाए कौन या फिर कौन क्या। इस तरह आप दोस्तों समझ चुके होंगे क्या बताना चाहते हो कि हट मतलब हटाना लोग कब चाहेंगे, वो डिपेंड करता है लिंग कौन सी है, ठीक है। लिंग की परिभाषा आपको याद आ जाएगा, जैसे लिंग आ जाएगा, हाँ भाई लिंग पर डिपेंड करता है किसको हटाएं किसको ना हटाएं, ठीक है। इस तरह आपको याद आ जाएगा। देखिए धारा 9 है, 9 वचन की परिभाषा दोस्तों, यानी कि एक वचन बहुवचन, ठीक है, पर्टिकुलर एक वचन या बहुवचन पर नहीं, यानी कि दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, देखिए वचन, अगर वचन वाला वो वाला समझे आप, शपथ वाला कसम वाला वचन, देखिए बोलते हैं ना जब भी न्यायालय में जाते हैं तो जब भी मुजरिम होता तो वो शपथ दिलाई जाती है कि मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं ना 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 नो नहीं बोलूंगा, ये वचन करता है दोस्तों, वचन यानी कि नहीं, झूठ नहीं बोल दूंगा, नॉट फॉर ए लाई, इसके लिए दोस्तों करता है वचन, कसम खाता है, वचन करता है, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, ये वचन करता है, कसम खाता है। ओके, सिंपल है, याद रहेगा दोस्तों। अब देखिए धारा 10 स्त्री और पुरुष की परिभाषा इसमें दिया गया है। स्त्री मतलब छोट करने, जो छोटी बच्ची भी आती है और वृद्ध भी आती है, इस तरह ये स्त्री वगैरह में इसकी दिया गया परिभाषा, उसी तरह पुरुष में। अब देखिए याद रखें शब्द यहाँ पर 10 यानी कि 10 से अभी तक हमने चाहे तो कोई अनुसूची हो या धाराएं या फिर भाग हो या फिर अनुच्छेद हो, इसमें हमने याद किया था क्या, दास यानी 10 से 10, इसमें भी दास आता है 10। देखिए पहले जो भी दास बनाते थे किसको बनाते थे लोग, पुरुष या स्त्री को, ठीक है। यहाँ से आपको याद रहेगा लोग दास किसको बनाते, 10 दास किसको बनाते थे, पुरुष या स्त्री, सिंपल याद रहेगा दोस्तों, सिंपल बिल्कुल से परफेक्ट तरीके से याद रहेगा, भी नहीं भूलेंगे आप। देखिए धारा 11 है, व्यक्ति की परिभाषा यानी कि
क्या इसमें व्यक्ति, निकाय, कंपनी वगैरह है, ठीक है। इसमें याद रखें कैसे, देखिए सिंपल है, आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आता है 11, बोलिए 11, 11 बोलते ना, एले एले। देखिए दोस्तों, मतलब ये रियल है दोस्तों कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और हम लोग भी करते हैं। जैसे कोई बोलता है ना, अगर महिलाएं होती है कुछ देना होता है तो प्लीज मैम लीजिए, ले लीजिए, फिर मिलते रहेंगे। लेकिन जब वही पुरुष होता है तो क्या बोलते, एले एले। अगर व्यक्ति होता है तो क्या करते हैं, एले यार, एले, फिर मिलना विलना नहीं, ऐसा दोस्तों बोल देते। ओनली ट्रिक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब पुरुष होता है, जैसे आपको कोई पद में समझे ऐसे कहीं पहुंच जाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो थोड़ा सा उस तरह। लेकिन जब लेडीज होती है रियल में बहुत ही धैर्य पूर्वक बोलते हैं, बहुत विनम्र पूर्वक से। लेकिन व्यक्ति होता है ले ले ले, इस तरह याद रहेगा। यानी व्यक्ति को एले 11 एले 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 ये काम कर देना, सिंपल याद रहेगा दोस्तों हमेशा के लिए। अब देखिए अगला क्या है, 12 है, 12। इसमें क्या, लोग, समुदाय, वर्ग की परिभाषा है, ठीक है। इसमें देखिए 12 शब्द आता है, 12 से आपको सीधा सीधा इंटर यानी कि 11-12 वाली क्लास याद आती होगी। देखिए दोस्तों होता क्या है, 12-11-12 से जो कि मोस्ट बच्चे होते हैं वो अपना वर्ग सिलेक्ट करते हैं। वर्ग कला वर्ग होगा या साइंस वर्ग होगा, वहां से सिलेक्ट करते हैं लोग। उसका करियर कहाँ जाएगा, बच्चा क्या बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, 12वीं क्लास डिसाइड करती थी में दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपका वर्ग वहां पर सिलेक्ट करेंगे, वही बताता है आपकी 12वीं क्लास। सिंपल याद रहेगी दोस्तों, सिंपल, बहुत ही सिंपल याद करना। 12वीं क्लास आप लोग वर्ग सिलेक्ट करते हैं, कला वर्ग या फिर साइंस वर्ग, यानी लोक समुदाय वर्ग की परिभाषा आपको याद आ जाएगा। देखिए धारा 17 सरकार की परिभाषा इसमें है, यानी केंद्र और राज्य के बारे में याद रखें कैसे। देखिए 17 आता, 17 सॉरी 14 नहीं बोला, यहाँ पर 14 आता है। देखिए 14 से अगर आप समझे सरकार के सेवक, यानी कि जब भी जैसे हम भी तैयारी करते हैं किस लिए, सरकार के सेवक बनने के लिए। अगर जिसमें अगर सरकारी वेतन मिल रहा है तो मान लीजिए तो सरकार का क्या है, सेवक है, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, आप यहाँ तक 14, अगर इसमें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के सेवक यानी कि क्या बोलते हैं कि सरकारी नौकरी, सीधा सीधा समझिए। अगर पाना है तो देखिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है। 14 आप बोलेंगे, इसमें 1000 इसमें अर्थ निकलते हैं, आप याद कर लीजिएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 14 और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से ले लीजिएगा। रियल में दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे, सिंपल तरीके से याद रहेगा, आप समझ चुके होंगे गवर्नमेंट जॉब में और 14 से क्या लिंक कर सकते हैं। बहुत ही यार ये समस्या होती है, ठीक है, सिंपल है। देखिए धारा 17 सरकार की परिभाषा है, इसमें क्या है, केंद्र और राज्य के बारे में, ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द था 17, बोलते ना कि अपना भारत लोकतंत्रात्मक है, प्रजातंत्रात्मक है, प्रजातंत्र है। लेकिन दोस्तों क्या आपको उसका कुछ नजर आता है, तो आप बोलेंगे भाई साहब वो सत्ता भले ही मतलब लिखित रूप से है प्रजा के अंत में, लेकिन सत्ता सत्ता जमाता कौन है, आप बोलेंगे सरकार। भाई सरकार का ही सब कुछ, सत्ता सब क्या है, सत्ता है तो सरकार का है। सत्ता किसका है, सरकार का। भले ही वो प्रजातंत्र हो, चाहे कितना भी बड़ा लोकतंत्रात्मक हो, लेकिन सत्ता है जो कि दोस्तों सरकार के ओनली ट्रिक है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों, नहीं भूलेंगे। 17 यानी कि सत्ता किसकी है, आप बोलेंगे सरकार की है। क्या हमारी सत्ता है, तो आप बोलेंगे नहीं, हम वोट दे दिया बस काम हो गया, लेकिन सत्ता है सरकार की। सिंपल याद रहेगा दोस्तों, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, देखिए अगला धारा 18, इसमें क्या है, भारत की परिभाषा। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 में ये याद रखना कि इसमें कुछ अपवाद, जैसे कि आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और सेना विदेशी सेना हो गए, और जैसे कि और राजदूत हो गए, तो ये किसमें है, धारा 2 में, इन पर नहीं लागू होगी, ठीक है, आईपीसी इन पर नहीं लागू होगी। ये अपवाद यहाँ पर याद रख लीजिए, भारत के अंदर किए गए अपराध भाग 2 में तो ये अपवाद है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विदेशी सैनिक हो गए, और आपके राजदूत, ये सारे कुछ इस पे अपवाद है, इस पे लागू नहीं होता, ये इनको अपराध नहीं दिया जाता आईपीसी के तहत, ठीक है। यहाँ से आपको ये ध्यान से रखना है। देखिए 18 है, भारत की परिभाषा याद करने, जैसे राजसंघ क्षेत्र वगैरह है तो इसमें 18 बताता है धारा, याद रखें कैसे। 18 जैसे 8 याद किए थे उसी तरह 18 याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सेम है। देखिए अब देखिए 18 8 आता है, उसे 18 आता है, इसमें 8 आता है, बोलते 18, इसको भी 8 मैंने हट से याद करेंगे, हट भाई, हट यानी कि किसको हटा देंगे भाई साहब, भारत की अगर कोई जमीन पर, जैसे बोलते ना, इसमें क्या है, भारत की सीमा वीमा, राज्य के क्षेत्र वगैरह सब आते हैं, तो इसमें बोलते ना अगर कोई भारत के, जैसे अभी आप समझिए कि जम्मू कश्मीर का है, उसमें कितने लोगों ने गड़ा रखी थी यहाँ, तो भारत ने क्या किया, मिला लिया, लेकिन सबको हटा दिया, 18 हटा दिया, हटो यार भागो, काम नहीं कोई, ठीक है। यहाँ से आपको याद रहेगा, हटो यार काम नहीं, हटो यानी कि भारत की सीमा पर कोई नहीं ले सकता कुछ, उसको हटा दिया जाता, हटाओ यार 18, हट भागो दूर, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा भारत का परिभाषा, नहीं भारत की परिभाषा में ये सब कुछ नहीं आता, हटाओ यार इनको, क्या कहाँ से आ गए, ठीक है। देखिए धारा 19 है, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा समझ चुके होंगे आप, ठीक है। देखिए 19 न्यायाधीश की परिभाषा और 20 में है
क्या है, न्यायालय की परिभाषा। अब देखिए इसमें दोनों को आप एक साथ याद कर लीजिए, ठीक है। क्या है, यानी कि 19-20 बोलते ना कि देखिए हम वैसे भी ये आईपीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपराध वगैरह संबंधित। तो देखिए अंततः क्या होता, कोई भी व्यक्ति अपराध करता तो अंततः क्या होता, कौन उसको सजा देता, तो बोलते हैं अब भाई न्यायालय देगा, न्यायालय निजज जो न्यायालय वहां दोस्तों, यानी कि बस 20 यानी कि दोस्तों बोलते हैं किसके बस में अपराध को दंडित करना किसके बस में है। पुलिस अपना काम है, पकड़कर उसको न्यायालय पहुंचा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अंततः उसके बस किसका भाई, न्याय देने का किसका बस है, तो आप बोल देंगे न्यायालय भी न्याय देगा या दंड देगा उसको, मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल। 20 किसके बस में है, आप बोलेंगे न्यायालय, यानी कि धारा वैसे भी पढ़ रहे हैं, अपराध वगैरह अंततः बिल्कुल किसके बस में होता है, आप बोलेंगे न्यायालय। तो यहां से आपको याद रहेगा न्यायालय 19-20, सिंपल तरीके से रहेगा 19 यानी कि न्यायाधीश, उसके जस्ट बस किसके बस है, न्यायालय के बस में है। ओके, अब देखिए अगला क्या है, धारा 21 है लोक सेवक की परिभाषा। ये क्या है दोस्तों, इसमें देखिए जो भी पदाधिकारी हो गए बड़े बड़े, जो सेना नायक हो गए उसमें भी हो गए, और दोस्तों आपके समझ लीजिए स्वास्थ्य जो भी अधिकारी हो गए, और आप ये चुनाव के संबंधित चुनाव आयुक्त वगैरह हो गए, ये सारे कुछ इसमें लोक सेवक, जैसे कि आपके संसद वगैरह ये सब आ गए, ठीक है, ये सारे कुछ आते हैं लोक सेवक में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको याद रखें कैसे, आप सिंपल तरीके से समझिएगा। 21 आता है, यानी कि भाई साहब 21 बोलते ना, क्या हम एक सेवक तो हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, या दोस्तों कोई भी पदाधिकारी काम करता तो क्या एक सेवक तो है, एक सेवक तो 21, एक सेवक तो भाई साहब लोगों के लिए एक सेवक तो है, 21 बताता है दोस्तों। सिंपल तरीके से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे भाई, 21 एक क्या सेवक तो है हम लोग, सेवक। देखिए अगला धारा 22 है चल संपत्ति की परिभाषा। आप चल संपत्ति समझते हैं, जो कि चल सकती है कोई भी चीज है, जिसमें आप यहाँ पर एक शब्द पाएंगे जंगम, ये लिखा आएगा शायद जंगम, ठीक है, ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है, यहाँ आता दोस्तों बहुत हिंदी में जंगम स्थावर। ओके, अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता 22 यानी कि बाय बाय तो बोलते हैं ना, जब चलते हैं, नहीं चल संपत्ति, जब चलते हैं भाई साहब बोलते हैं बाय 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 बाय। और आप एक हिंदी में कहावत भी सुनी होगी, सब धान 22 बसेरी, ठीक है, यानी कि सारे धान 22 बसेरी, जो कि धान वगैरह क्या एक संपत्ति जो कि चल सकती है, यानी कि 22 सारे धान 22 पसेरी, ठीक है, जो कि 22 पसेरी क्या है, ये सारे अनाज वगैरह धान वगैरह एक संपत्ति है जी, कैसे हैं, चल संपत्ति, सब इधर उधर जा सकते हैं ना दोस्तों। इस तरह आपको याद रहेगा, सारे धान 22 पसेरी, ठीक है, 22 बराबर 22 पसेरी, ठीक है, यानी कि आपको याद रहेगा। और बाय बाय चलते हैं दोस्तों, बाय बाय ऐसे बोल देते हैं, यानी कि चल संपत्ति, ठीक है, नहीं भूलेगा यकीनन दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए धारा 24 है बेईमानी की परिभाषा, याद रखें कैसे बोलते हैं ना, होते यार बेईमानी पर बिल्कुल से कोई वो ही रहता है, बिल्कुल डूबा ही रहता है, 24 घंटा बेईमानी करता कोई भी, जैसे धंधा बिजनेस वाला होता कोई भी ऐसा, तो यार वो बिल्कुल बेईमानी में बोलते ना पावे धारे है, बिल्कुल पाँव यानी कि 24 घंटा बेईमानी उसके सिर में दिमाग में सबले घूमा थी बेईमानी। सिंपल याद रहेगी बेईमानी, अगर कोई बेईमान है ना तो 24 घंटे माइंड में दौड़ाता रहेगा, कैसे क्या कहाँ कैसे चक्कर लगाऊं ताकि ये सब हो सके, 24 घंटे सोचता रहेगा बेईमान व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। ओके, अब देखिए अगला धारा 25 है छल कपट की परिभाषा है भाई। अब बोलते ना छल कपट भाई, 25 पचती नहीं है, रियल में छल कपट पचती नहीं। जैसे दोस्तों छल कपट अगर कोई करता क्या उसके पेट पे पचती ही नहीं पचती, वो एक दूर से ही दिखाई पड़ने लगेगी। क्या छल कपट, क्या पचेगा किसी, अगर कोई छल कपट किए होता है रियल में, वो दूरी से झलकते ही यार छल कपटी है, छली व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, ठीक है, वो दूर से उसको पहचानने में आ जाता है। ओके, याद रहेगा दोस्तों, पचती नहीं भाई साहब, वो पचा ले, जैसे कि भोजन पचा सकते उसी तरह वो छल कपट पचा नहीं सकता, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यही 25 जैसे आ जाए, पचता नहीं क्या छल कपट। ओके, क्योंकि अब देखिए धारा 29 है, याद रखें कैसे, देखिए दस्तावेज की परिभाषा डॉक्यूमेंट, जो भी जैसे कि आप सरकारी दस्तावेज समझे, ठीक है। अब देखिए 19 आता है, सॉरी 29। ओके, अब देखिए 29 डेट, यानी कि 29 की फरवरी आपको कब देखने को मिलती है, आप बोलते हैं 4 साल बाद, ठीक है, 29 की फरवरी बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है। उसी तरह किसी व्यक्ति के लिए दस्तावेज उसके डॉक्यूमेंट यूनिक और सबसे अच्छे होते हैं दोस्तों, इस तरह आप समझ सकते हैं। जैसे डेट भी एक अलग सी आती है, उसी तरह जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो भी एक ही बार बनते हैं, समझिए कि एक ही बार बनते हैं, सबसे अलग और सबसे यूनिक होते हैं। जैसे डेट 29 होती है ना, 29 फरवरी 4 सालों बाद आती है, यानी कि दोस्तों कितनी बिल्कुल सी यूनिक डेट है। उसी तरह दस्तावेज भी किसी के लिए यूनिक और सबसे अनमोल चीज होते हैं, ठीक है।
क्या दोस्तों आप इसको भूल पाएंगे? मुझे लगता नहीं कि आप भूल पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम कंटिन्यू रख सकते हैं, बशर्ते आपका प्यार और दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम इसको आपको एक एक धारा याद कराएंगे। इसी तरह से क्लास बड़ी होती है, लेकिन वादा है कि दोस्तों आप नहीं भूलेंगे। कोई भी अंक बोल कर देखिए, तुरंत याद आ जाए दोस्तों। कहिए जैसे आता 10, 10, 10 से आता 10 किसको लोग बनाते थे? महिला पुरुष को बनाते थे भाई। क्या सिंपल तरीके 9 भाई, 9 9 यानी कि दोस्तों कसम खाते थे। क्या? वचन, वचन कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे 9, भले ही वो कुछ करे। जब 5 आता भाई, 5 हमारी अंगुली का अपवाद नहीं है भाई, ये भी अपवाद में है, ठीक है। यानी कुछ विशेष अपवाद होते हैं। जैसे कि 4 आता भाई, चौतरफा क्या क्षेत्र है किसी का भी, यानी कि भारतीय क्षेत्र है। अब आप समझ लीजिए कि 11 आता भाई साहब, 11 ए बोलते ना, एले, एले किसको बोल सकते हैं? महिला तो बोलेंगे नहीं, व्यक्ति को बोलेंगे एले, चल। यानी व्यक्ति आता है इसमें। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति आप पढ़ सकते हैं, व्यक्ति की परिभाषा। और हाँ दोस्तों, आपको समझाया, बता दें कि अध्याय जो कि 2 है, इसमें 6 से 52 तक है, केवल परिभाषा ही दी गई है। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आता 17 भाई। सत्ता किसका है? सबसे सरकार जी का सत्ता, यानी सरकार की परिभाषा कितने? 17 में दोस्तों। आई होप सारे कुछ आपको याद दोस्तों। कुछ भी आप अंक लेकर देखिए। 18 भाई हटना, अगर कोई सीमा लेता है अपने अंदर आता भाई हटा दो उसको ना। भारत की परिभाषा आती है। अब जैसे आता है दोस्तों यहाँ पर, और क्या बताऊं आपको, 24 आता है। 24 घंटे वो बिल्कुल बेईमानी करने में पहले रखे, बिल्कुल सोचता रहता है 24 घंटे। जैसे 20 आता है, 19, 20 तो आपको याद रखा। अंततः किसके बस में है अपराध देना? अपराध बिल्कुल सही तरीके से न्याय देना किसके बस में है? आप बोलेंगे बस, बस किसके बस में न्याय देना? आप बोलेंगे भाई न्यायालय के है। और न्यायालय में कौन देता? न्यायाधीश। जस्ट उसके अपोजिट होगा 19, 19, 20। अब इतना याद रखिएगा, ठीक है जी। अब कोई भी अंग नाम 25 है, वो पचता उसका क्या नहीं भाई सब? छल कपट किसी से नहीं पचता है। ओके, छल कपट की परिभाषा किसमें हुई? ये 25 बताता है जी। और देखिए कोई भी आप, जैसे कि क्या आता है, क्षमा भाई सब क्षमा कर दो, मतलब क्षमा योग कौन सा अपराध क्या नहीं, कौन बताता? मिच्छा बताता है, ठीक है। कौन सा अपराध क्या किसके उपबंध है। और देखिए 8 आता भाई हटना, लेकिन किसको हटाएंगे? वो लिंग पर डिपेंड करता है भाई साहब, लिंग पर। किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे अपने ओनली ट्रिक है दोस्तों। याद हुआ दोस्तों? सच में आपको, आप नहीं भूलेंगे। रियल में अगर कंफ्यूजन रहता हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या दोस्तों, ये कंटिन्यू रहना चाहिए क्लास, आपको यहाँ समझ से जाती है। हालांकि आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि हमने नोट किया था। एक बहुत ही प्यारा चैनल, प्यारे सर हैं, आप जानते हैं, अंकित भाटी सर। उनका चैनल दोस्तों, नवीन सर। इतनी वहाँ के सारे टीचर इतने गजब की है दोस्तों। मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ दोस्तों, मजा आ जाती। वहीं से नोट किया दोस्तों, उन्होंने पढ़ाया और समझाया, हमने भी पढ़ा और समझा, और हमने ट्रिक इसमें बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों कंटिन्यू रहेगी क्लास, अगर आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह ठासो ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। आप जय हिंद, जय भारत।